Hello students, today we are going to read class 8 Honeydew book chapter number 6 The Jody's Phone part 2. In our previous video we already read about the past one. हमने प्रीवियस वीडियो में जोडी के बारे में पढ़ा कि जोडी और हिरन के बारे में पढ़ा कि जोडी के फादर ने अपनी जान बचाने के लिए एक हिरन को हिरनी को मार दिया था और उन्होंने उसके हार्ट और लीवर का यूज़ किया था अपने जो सांप ने उन्हें काटा था उसके जहर को ख़त्म करने के लिए। फिर उस हिरनी का एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके बारे में जो जोडी है वो बहुत सोचता है। फिर वो अपने पापा को एग्री करता है कि वो छोटा बच्चा है, वो कहीं अकेला ना रह जाए, कहीं वो भूख से मर ना जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे वापस ले आऊँ। तो वो अपने फादर को एग्री करता है। फिर उसके फादर उसे परमिशन दे देता है कि हाँ जाओ तुम ला सकते हो उसके साथ। फिर वो मिलविल के साथ जाता है उसको लेने के लिए। अब हम आगे रीड करेंगे कि सेकंड पार्ट में उसको हिरन का बच्चा मिलता है या नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट्स ऑफ अ फॉन। जो जोडी था वो हिरन के बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। दे पास द एबंडेंट क्लियरिंग का मतलब है बिल्कुल सुनसान जगह से। वो क्या कर रहे थे, वो बिल्कुल सुनसान जगह से जा रहे थे। ही सैड, उसने कहा, कट टू नॉर्थ। उसने मिलविल को बोला कि तुम नॉर्थ की तरफ चलो, उत्तर की तरफ चलो मिलविल। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो आई सा द फोन। तो वहीं पर पापा को सांप ने काटा था और पापा ने क्या किया था, हिरनी को मारा था और मैंने उस हिरन के बच्चे को वहीं पे ही देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। तो शीघ्र ही जोडी ने मिलविल को अपने साथ रखने, मतलब उसको वो थोड़ा डर रहा था, उसने मना कर दिया था कि वो मिलविल को अपने साथ नहीं रखना चाहता। इफ़ द फोन वॉज डैड, अगर हिरन का बच्चा मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड और नहीं पाया जाएगा, ही कुड नॉट हैव डिसअपॉइंटेड सीन। तो वो उसे मतलब वो निराश नहीं होना चाहता था, निराश दिखना नहीं चाहता था। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर हिरन का बच्चा मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली। तो जो मुलाकात होएगी वो बहुत अच्छी होएगी, बहुत प्यारी होएगी। एंड सो सीक्रेट दैट कुड नॉट बी एंड्योर टू शेयर इट, और वो इतनी रहस्य वाली होएगी, वो इतना खुश होएगा कि वो किसी के साथ बांटना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि वो अपनी खुशी और किसी और के साथ बर्दाश्त करे, इसलिए वो जो होता है वो डिसअपॉइंट होता है। वो कहता है कि वो मिसविल को अपने साथ, मतलब अंदर अंदर ही कहता है कि वो मिसविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, मिलविल को। आगे है बच्चों, ही सैड, उसने कहा, आई एम नॉट फार नाउ, अब हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। बट द स्क्रब इज़ वेरी वीक थिक फॉर द हॉर्स, किंतु घोड़े के लिए झाड़ियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा घनी हैं। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं अपने पैदल में जा सकता हूँ। अब उसने मना तो वो कर नहीं सकता था, तो उसने बहाना बना लिया कि जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत मोटी हैं और घोड़ा उसमें नहीं जा सकता, तो मैं अपने पैरों पे चला जाऊँगा। आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लड़के, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने में मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, मान लो कि अगर तुम रास्ता भूल जाते हो या तुम्हें सांप काट ले तो। आई विल टेक केयर, ठीक, मैं अपना ध्यान रखूँगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा। आई माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड अ फोन, और हो सकता है कि मुझे हिरन के बच्चे को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए। इफ़ ही वंडर्ड, अगर वो कहीं भटक गया हो तो। लीव मी राइट हेयर, तुम मुझे यहीं पे ही उतार दो। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है तुम इसे आराम से लो, मतलब तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम इसे आराम से ही सोचो। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम जानते हो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को, क्या तुम जानते हो। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स द बियरिंग, वहाँ और वहाँ ये जो लंबा ताड़ का पेड़ है, पाइन पेड़ मतलब ताड़ का जो पेड़ है वो, ये तुम्हें रास्ता बताने का काम करेंगे, ये तुम्हें ये दिशा बताने का काम करेंगे। सो लॉन्ग, इतना लंबा। सो लॉन्ग मिलविल, आई ऑब्लिग्ड, इतना लंबा मिलविल, मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, वो घोड़ा जो है ना वो सुन रहा था कि घोड़े की जो आवाज़ है, जैसे वो टक टक करते हुए आते हैं ना, उनके जो खुर होते हैं, मतलब जिनके पैरों की वजह से आवाज़ आती है, तो वो सोच रहा था कि कब ये घोड़े की जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाए, वो इसका वेट कर रहा था। एंड देन कट टू राइट, और वो दाएं मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी वो अभी भी बिल्कुल शांत थी। ओनली हिज
ऑन क्रैकलिंग ऑफ द ट्विग्स साउंडिंग अक्रॉस द साइलेंस। सिर्फ उसकी जो छड़ी की आवाज़ थी ना, वही आवाज़ कर रही थी, उसकी शांति को भंग कर रही थी, जंगल की शांति को, सिर्फ उसकी छड़ी की आवाज़। ही वंडर्ड फॉर अ इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेक इन द डायरेक्शन। एक बार के लिए तो, 1 मिनट के लिए तो वो बिल्कुल हैरान हो गया, कहीं वो मतलब रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं वो दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं आ गया, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और उसे डर लग रहा था कहीं वो खुद भी ना भटक जाए। उसे खुद के अंदर भी उसके अंदर डर लगा हुआ था, कहीं वो गुम ना हो जाए, क्योंकि वो था तो छोटा सा बच्चा ही। आगे है, देन अ बजर्ड रोज इन द फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी एक गिद्ध जो है ना उसके सामने उठा और हवा में उसके पंख जो है फड़फड़ाने लग गए। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। वो ओक के नीचे उस स्थान पर आ गया। बजर्ड सैड इन द सर्कल अराउंड द कारकैस ऑफ द डो। जो गिद्ध था वो हिरनी, जो बहुत सारे गिद्ध थे वो हिरनी के, जहाँ पे वो हिरनी की लाश थी उसके चारों तरफ उसको घेर के बैठे हुए थे। They turned their head on their long scrappy necks and hissed at him. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी पतली गर्दन उसकी तरफ मोड़ी और आवाज़ की। He threw his bow at them and they flew away into the ancient tree. उसने अपनी जो छड़ी थी उसने उनकी तरफ फेंक दी, जिसकी वजह से वो जो है ना गिद्ध उड़ के पास के पेड़ पर चले गए। The sand showed a large cat print, but the big cat killed fresh. जो रेत थी उस पर बड़ी बड़ी बिल्लियों के निशान थे, परंतु जो वो थे वो तो ताज़ा शिकार मारते थे, वो ताज़ा ही चीज़ें खाते थे। एंड द लेफ्ट द डो द कैरन बर्ड्स। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो ये हिरन का जो पुराना मांस था वो उन्होंने पक्षियों के लिए ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो शेर वगैरह होते हैं ये ताज़ा मांस ही खाना पसंद करते हैं, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया था बर्ड्स के लिए, गिद्धों के लिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। उसने वहाँ जो घास थी उसे इधर उधर छितराया जहाँ पे उसने हिरन के बच्चे को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। मतलब ये सोचना बड़ा मुश्किल और था कि ये कल की ही बात थी। द फोन वॉज नॉट देयर। हिरन का बच्चा वहाँ नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग। उसने उस स्थान की बहुत चक्कर लगाया, उसने ढूंढता रहा उसे। देयर वॉज नो साउंड नो साइन। वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं थी, कोई भी चिन्ह नहीं था। द बर्ड क्रैक्ड देयर विंग्स। जो गिद्ध थे वो अपने शिकार की तरफ वापस आ गए हवा में उड़ते। इम्पेशेंट टू रिटर्न ऑल द फोर्स टू दियर बिजनेस। वो अपने काम की तरफ पंख को फड़फड़ाते हुए शिकार को खाने के लिए वापस आ गए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड एमर्ज एंड ड्रॉप्ड इनटू ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ्स प्रिंट। तो वो उस स्थान की तरफ आया जहाँ पे हिरन का बच्चा उसे दिखाई दिया था। उसने चारों तरफ मतलब चारों पैर गिरे थे और रेत पर छोटे छोटे मतलब उसके छोटे छोटे निशान थे। वो वहाँ तक पहुँच गया। द नाइट ट्रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द कैट बजर्ड। जो रात की बारिश थी ना, उन्होंने उन सब निशानों को ख़त्म कर दिया था, सिवाय जो गिद्ध और बड़ी बिल्ली थे उनके निशानों के अलावा, क्योंकि उनके जो हाथ पैर थे बहुत बड़े बड़े थे, उनके पैर, उनके नाखून थे बहुत बड़े बड़े, उनके जो निशान थे वो बहुत बड़े बड़े बने थे। तो रात की बारिश ने उनके निशानों के अलावा बाकी सारे निशान ख़त्म कर दिए थे। तो ये इसका पार्ट 2 था स्टूडेंट इस एक चैप्टर का, कि इसमें जो जोड़ी है वो अकेला ढूंढता है। वो मिलविल को कह देता है तुम वापस चले जाओ, मैं हिरन के बच्चे को मैं खुद ढूंढ लूँगा। और वो हिरन के बच्चे को ढूंढने वो खुद ही चला जाता है। फिर उसे थोड़ा सा डर भी लगता है कहीं वो दिशा तो नहीं भूल गया। उसके बाद वो क्या करता है, वो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ हिरनी की लाश पड़ी थी। और वहाँ पे वो क्या देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गिद्ध हैं। उसने गिद्ध को उड़ाने के लिए क्या किया, अपनी छड़ी उसके ऊपर फेंक दी, जिससे कि गिद्ध वहाँ से उड़ के चले गए। जब गिद्ध उड़ के चले गए फिर वो हिरण्य के बच्चे को ढूंढता है, पर उसे बच्चा कहीं पे भी नहीं मिलता। इवन उसका एक भी जो फुटप्रिंट होता है ना उसे वो भी नहीं मिलता, क्योंकि रात को बारिश आई थी जिसकी वजह से जितने भी फुटप्रिंट थे वो ख़त्म हो गए थे, वो मिट गए थे। तो ये इसका पार्ट 2 था। आई होप कि पार्ट 2 भी सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी चैप्टर है ये और बहुत अच्छा चैप्टर है।